एक व्यक्ति कैसे बचा। तो ये प्रमाण करता है धर्म जिसका पास हो वो तो रहेगा। ये लिखा है भविष्य शास्त्र में। भागवत को पठन करे त्रिकाल संध्या आपने कम से कम एक भागवत पकड़ के फ्लाइट में बैठे, मृत्यु नहीं होगा। सबसे एक्सट्रीम भविष्यवाणी भविष्य मालिका में क्या है? करीब 10 साल 8 साल के अंदर भगवान के साथ भक्तों का मिलन होगा। खेती का मौसम है भारत में जो चलता है ना, मानसून, वो समय में बारिश सही समय पर नहीं होगा। ज़्यादातर राज्य में, ज़्यादातर विश्व की देश में सूखा पड़ेगा। 2026 से 6 साल तक सूखा पड़ने की समय आ रहा है, क्योंकि लोग तो धर्म को नहीं माने, लोग भविष्य मालिका को नहीं माने, तो लोग क्या करेंगे। और आगे जगन्नाथ जी का रथ यात्रा भी है, वहीं पर भी अपशकुन बड़ा परिवर्तन का हवा वहीं पर देखेंगे जो धरती पर विनाश का संकेत देगा। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। आप सभी न्यूज़ देखते ही हैं तो आप सभी को पता होगा कि बैक टू बैक कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं पीछे पास्ट में, पिछले कुछ दिनों में, जिसने हमारा ध्यान खींचा है। और ख़ास करके अगर आप स्पीकिंग ट्री को फॉलो करते हैं और हमारे उन पॉडकास्ट को फॉलो करते हैं जिसमें भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों पे हमने बात किया है, तो आपने कोरिलेट ज़रूर किया होगा। जब हमने पॉडकास्ट शूट किया था, बिल्कुल ताज़ा एक दुर्घटना हुई थी। एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद से चला और वहीं क्रैश हो गया। बहुत सारे लोग मारे गए, सिर्फ एक सर्वाइवर बचा था उसमें। उससे पहले 11 जून को जगन्नाथपुरी के जो मंदिर के सीनियर प्रीस्ट हैं उनकी हत्या हो गई। सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हुई। उसी दिन भविष्य मालिका जो लेकर आए अच्युतानंद महाराज जी, उनके मंदिर के पास आग लग गई। तो एक के बाद एक ये जो पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाएं हैं, क्या ये कोई ऐसा सिंक बता रही हैं, किसी एक दिशा की ओर, किसी एक इवेंट की ओर इशारा कर रही हैं जिसकी हम पिछले कई 8-9 महीने से बात करते भी आए हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हो, चाहे वो भविष्य मालिका के माध्यम से हो, चाहे डिफरेंट मीडियम्स के माध्यम से हो। क्या वर्ल्ड वाकई आगजनी जैसी दुर्घटनाएं, सुनामी, भूकंप, वर्ल्ड वॉर जैसी घटनाओं की तरफ बढ़ रहा है? मेरे साथ आज फिर से एक बार भविष्य मालिका को डिकोड करने वाले, कलयुग में और लोगों तक पहुंचाने वाले जो गुरुजी हैं वो मौजूद हैं। मैं बात कर रही हूँ काशीनाथ मिश्रा गुरुजी की, जो इन सारे इवेंट्स को एक बार फिर से आप सभी के आगे डिकोड करने की कोशिश करेंगे और हम उनसे ही जानेंगे कि भविष्य मालिका इस पर कैसे प्रकाश डालती है। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। गुरुजी, सबसे पहले तो मैं ये प्रार्थना करती हूँ और मैं ये चाहती हूँ, आप गुरु हैं तो आपके माध्यम से भी ये प्रार्थना हो कि सबको सद्बुद्धि मिले और शांति स्थापित हो विश्व में। लेकिन दिख नहीं रही है, बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। और जो अभी रिसेंटली एयरप्लेन क्रैश हुआ है एयर इंडिया का, बहुत दुखद था। देखो, सबसे बड़ा दुखद कहानी है संसार के लिए, भारत के लिए। जो परिवार लोगों का मृत्यु हुआ, मैं तो उनको आभार प्रकट करता हूँ। भगवान उनको शक्ति दे ताकि उनके परिवार में फिर जैसे स्थिति फिर लौटे और भगवत कृपा रहे। क्या करें, देखिए, जिस समय महाभारत वार हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, कई संख्या से, जिसका कोई अनगिनत संख्या लोगों का मृत्यु हो गया। और ये बार बार समय की चेतावनी है। और समय के साथ दुनिया में जो अक्रांत हो रहा है, ये हमारे के लिए एक लर्निंग पॉइंट है। पिछले समय से ऐसा स्थिति नहीं था। हम इसको पूरा रिसर्च किया। देवस्नान पूर्णिमा 11 जून को था। जगन्नाथ जी के वरिष्ठ सेवक जो है, उनका हत्या हो गया, क्योंकि उसी दिन जगन्नाथ जी देवस्नान पूर्णिमा में स्नान करते हैं। उससे पहले माता रुक्मणी विवाह के दिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर बहुत संख्या में चमकेदड़, जो इसको कहते हैं, क्या बैट कहते हैं, बैट, वो आसमान में जगन्नाथ मंदिर के परिक्रमा लगाने लगे। 11 जून से पहले रुक्मणी विवाह हुआ।
माता रुक्मिणी विवाह के दिन ऐसा अपशकुन पक्षी दिन में जगन्नाथ मंदिर को परिक्रमा करना, ये कोई अच्छा संकेत नहीं था। फिर उसका बाद जगन्नाथ महाप्रभु के एक सेवायत का मृत्यु, वो भी पूर्णिमा के दिन, देव स्नान पूर्णिमा के दिन, वो भी संकेत दुनिया के लिए अच्छा नहीं था। क्योंकि हम रिसर्च करते ये क्यों हो रहा है, भविष्य शास्त्र में इसके बारे में क्या लिखा है। और तीसरा, जो अच्युतानंद जी नित्य पंच सखा में मुख्य है, उनके मंदिर के बगल में अग्नि लगना और आग अति प्रबल वेग में उसका जो स्रोत बहना, वो भी मेरे को विचलित किया था। क्योंकि पिछले 600 साल में वहीं पर कई अनुष्ठान होता है, पर्व होता है, परवाणी होता है, कभी अग्नि का ऐसे रूप हमने नहीं दिखे थे। वो भी स्वयं अच्युतानंद जी जो भगवान के परम भक्त हैं और नित्य पंच सखा में मुख्य पंच सखा है, उनकी मंदिर के बगल में इन्हें पूरा करीब में आग लग गया। तो इसको सारे मैंने अनुध्यान कर रहा था, ये कोई कुछ आपद लाने वाला है। बस वही हुआ, हमने देखे एक प्लेन क्रैश हुआ, एक सीप का भी आग में जलकर राख हो गया। ये दोनों तो ये बड़ा प्रमाण मिल रहा है, जैसे कि प्रभु जी के और प्रभु जी के मुख्य जो पंच सखाओं के मंदिर में के पास आग लगना, मंदिर सेवायत का मृत्यु होना, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर बाढ़ का परिक्रमा करना। क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु आदि विष्णु सनातन है, उनके मंदिर में छोटे मोटे संकेत धरती के लिए कुछ अच्छा और बुराई भी लाता है। तो इसीलिए इसका मैं अनुध्यान किया। आगे जो समय आ रहा है, उस समय को हमको थोड़ा कॉन्शियस होना जरूरी है। जितने लोग फ्लाइट में, ट्रेन में, बस में, रोड में जा रहे हैं या मोटरसाइकिल में भी जा रहे हैं, थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए और कॉन्शियस के साथ धर्म की ओर आना चाहिए। क्योंकि ये देखिए, एक लोग बच गया, सब मर गए। जो वहाँ 99-100% लोगों का डेथ हुआ, 1% कोई नगण्य संख्या है, यानी काउंटेबिलिटी में नहीं आता है। वहीं पर एक व्यक्ति कैसे बचा, तो ये प्रमाण करता है धर्म जिसका पास हो वो तो रहेगा। ये लिखा है भविष्य शास्त्र में, चाहे परमाणु गिरे, चाहे मिसाइल गिरे, चाहे आपद हो, चाहे भूकंप हो, चाहे बड़ा प्रलय हो, चाहे तूफान हो, पर धर्म के रहने वाले, धर्म से चलने वाले लोगों का कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए संकेत दे रहा है सारा विश्व में। ये तो भारत में शुरू हुआ, विश्व में कई ऐसे एयर एक्सीडेंट आगे होगा। सिर्फ एयर एक्सीडेंट नहीं, ट्रेन एक्सीडेंट भी होगा और साथ ही साथ रोड एक्सीडेंट भी होगा और रुद्र ताप बढ़ेगा। क्योंकि जो अग्नि का जो प्रज्वलन शक्ति अच्युतानंद जी के पवित्र पीठ स्थल पर हमने देखे हैं, उसका प्रभाव संकेत यही मिलता है। आगे रुद्र ताप होगा, वो सूखा भी पड़ेगा, कई देश में बहुत गर्मी बढ़ जाएगा, उस कारण साइक्लोन भी होगा, आंधी तूफान भी होगा और साथ ही साथ क्लाइमेट में बड़ा परिवर्तन होगा, जिसमें बीमारी भी पैदा होगा। तो इसीलिए ये एक से शुरू हुआ। सारे फ्लाइट डिपार्टमेंट्स, जितने फ्लाइट कंपनी, उनके लिए चेतावनी है। अगर वो लोग फ्लाइट में मांस, मछली, मदिरा, मांस, उसको जो परसते हैं ना, उसको बंद कर दे और कम से कम भगवान का पूजा करे। और जैसे धर्म नाव कहते हैं ना, फ्लाइट भी एक भी धर्म नाव है और नाव पर कोई ऐसे नहीं करते, पर आजकल मनुष्य मनमानी करता है। तो इसीलिए सभी फ्लाइट कंपनी अपना सुरक्षा देखे और उसको सचेतन होके उसको लोगों का आने जाने के लिए व्यवस्था करे। क्योंकि आगे और भी ऐसे समस्या होने के लिए मैं बताता हूँ, तो पहले से उसके लिए प्रिकॉशन ले। ये बढ़ता जाएगा, ये कम नहीं होगा और जितना बढ़ेगा उतना भी लोग कॉन्शियस होना चाहिए। पर आज के दिन में कॉन्शियसनेस बहुत कम है।
पर आगे के लिए मैं बताता हूँ, और भी होगा। जो व्यक्ति लोग जाते हैं, जैसे एक व्यक्ति बचा, वो व्यक्ति लोग भी त्रिकाल संध्या को अपनाएं, भागवत को पठन करें, त्रिकाल संध्या अपनाएं। कम से कम एक भागवत पकड़ के फ्लाइट में बैठे, मृत्यु नहीं होगा। क्योंकि हम जानते हैं धर्म क्या है, धर्म का डेफिनेशन भी हमने समझे, दुनिया को समझना चाहिए। कम से कम जाते जाते एक अपना कंधे पर भागवत जी पकड़ के चले और त्रिकाल संध्या को करें। होने से ऐसे आपस से मानव को रक्षा मिलेगा। गुरुजी, इसको अगर हम थोड़े से साइंटिफिक वे में समझें कि पहले ये घटनाएं नहीं होती थी, अब ये घटनाएं क्यों ज़्यादा हो रही हैं? क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आगजनी की घटना सिर्फ फ्लाइट में नहीं हो रही है या बिल्डिंग्स में नहीं हो रही है, हम देख रहे हैं फ्लैट्स में आग लग रही है, क्योंकि इतनी हाई राइज बिल्डिंग बना रखी हैं, एक घर में 4-4 एसी चल रहे हैं। हम इतना पोल्यूशन कर रहे हैं कि ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से तापमान बहुत बढ़ रहा है। तो ये तो हमारे सबके कर्म हैं, हम तो अपने कर्मों की ही सजा भुगत रहे हैं। बिल्कुल, ये मानव का कर्म है। पर बात यही है, अभी ग्रह नक्षत्रों का स्थिति, युग परिवर्तन का समय के कारण सूर्य देव का गर्मी बढ़ेगा। जब भगवान राम ने रावण को हत्या नहीं किए थे, भला भगवान राम जन्म हो चुके थे, उसी समय भी धरती पर इतना गर्मी हो रहा था, उसी समय धरती पर छोटे छोटे भूकंप भी हो रहा था, उसी समय धरती पर बार बार समुंदर किनारे लंघ रहा था, उसी समय छोटे छोटे बड़े बड़े बीमारी भी आ रहा था, कई देश में सूखा भी पड़ता था और लोग बड़ा दुखी में थे। उसके बाद राम ने रावण को संहार किया और वध किया। उसके बाद धरती पर फिर परिवर्तन आया। ये एक श्लोक है, लिखा है, ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। ततः प्रजग्मु प्रसमं मरुद्गणा दिश प्रसेदु विमलम नवोद्धवत मही च कंपे न च मारुत बभौ स्थिर प्रभश्च प्यभवत दिवाकरम। इसका अर्थ है, जब प्रभु भगवान रघुपति राम ने रावण को वध किया, तब धरती स्थिर हो गए, भूकंप बंद हो गए और मंदमलय पवन बहने लगे। सूर्यदेव की जो गर्मी था वो भी कम हो गए और धरती पर सभी लोग आनंदित हो गए। टर्नाडो, तूफान, साइक्लोन, सूखा पड़ना सब बंद हो गए, सभी निर्मल हो गए धरती। तो ये समय ऐसा है। गुरुजी, 2 युगों का हम अक्सर रेफरेंस देते हैं, एक त्रेता युग और एक द्वापर युग। त्रेता युग में रावण उस नेगेटिव एनर्जी को दिखाते थे और श्री राम ने उसका वध किया और आपने कहा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, सूर्य की गर्मी, ताप, जो भुखमरी आई हुई थी, सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया। रोग बीमारी भी आ रहा था। हाँ, अभी जैसे कि पेंडेमिक आ रहा है। फिर हम द्वापर में आए गुरुजी। हाँ। यहाँ कंस और कौरव थे, कंस और कृष्ण भगवान के बीच। हाँ, उसके बाद फिर कौरव आए और फिर महाभारत का युद्ध हुआ। कलयुग में ऐसा कोई एक चेहरा तो है ही नहीं गुरुजी, जिसको कल की भगवान आके खत्म करें और फिर से वो सतयुग स्थापित हो, फिर से वो युग स्थापित हो। क्योंकि अगर हम युग परिवर्तन के इतने नजदीक है तो कोई तो विलन दिखना चाहिए, कहीं तो ऐसा कोई नेगेटिव एंटिटी या नेगेटिव एनर्जी होनी चाहिए जिसको आके कल की भगवान हराएंगे। मृच्छनी वहनी धने करयसी करवालम धूमकेतुमिव किमपि करालम केशव धूत कल की शरीर जय जगदीश हरे। मृक्षों को निधन के लिए भगवान आदि विष्णु सनातन कल की रूप में आएंगे। जन्म से उनके नाम रहेगा माधव। जब उनके साथ अनंत संयोग होंगे तब अनंत माधव होंगे और उसके बाद वो कल की बनेंगे। जब कल की बनेंगे, बेनी रूपहि विद्यान पढ़िवी, भगवान माधव जिस समय बेनी रूप यानी 2 शक्ति उनके शरीर में समाहित होगा, यानी कृष्ण और बलराम का, वो कल की होंगे। और कल की जब होंगे तब संहार लीला सारा विश्व में पंचभूत के माध्यम में अग्नि प्रलय, जल प्रलय, भूमि प्रलय, आकाश अंतरिक्ष प्रलय और पवन प्रलय होगा। उसका बाद जब वो सारा विश्व में भक्तों को एकत्रीकरण करके शासन करेंगे, तब कल की राम बनेंगे। जैसे भगवान कृष्ण पहले गोविंद कृष्ण दामोदर थे, फिर मथुरा में आए, कंस को निपात किया,
तो उसका बाद फिर वो द्वारिका को चल गए, फिर द्वारिकाधीश बने। तो ऐसे भगवान जब आते हैं कई नाम से आते हैं। और इस समय कल्कि भगवान मृक्षों को संहार करेंगे माधव। जैसे कृष्ण कौरवों को विनाश किया, और कंस का अक्षर में कृष्ण है, का अक्षर में कौरव है। और इस समय म अक्षर में मृक्ष है और म अक्षर में माधव। माधव क्या है गुरुजी? मृक्ष यानी जो लोग गौमाता हत्या करते हैं, जो लोग जीवों को हत्या करते हैं, जो नॉनवेज मदिरा खाते हैं, जो संसार में मानव के जीव जगत प्रति दुखदायक बनते हैं, जो मनमानी करके मनुष्य समाज को लुंठन करते हैं, पाप करते हैं, अधर्म करते हैं और अपना मनमानी में अपने आप को भगवान समझते हैं क्षमता के कारण, तो उनको म्लेच्छ कहते हैं। तो उनको विनाश करने के लिए भगवान कल्कि माधव रूप में आएंगे और माधव मृक्षों को संहार करेंगे। और जो तत्व है मृक्ष है और जो प्रभु है उनके नाम माधव है। म अक्षर में दोनों का है, शुरू होता है और इससे कार्य होगा। गुरुजी, ये सवाल पूछने से पहले मैं एक बार हाथ जोड़ के पहले ही आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन लोग बहुत कमेंट्स में कहते हैं कि भविष्य मालिका के ज़रिए बहुत डर फैलाया जा रहा है, और जितना हम डर फैलाएंगे वो चीज़, वो डर उसी रूप में मैनिफेस्ट होगी, मतलब हमारे सामने प्रकट होगी। क्योंकि हम अगर बहुत नेगेटिविटी की बातें करते हैं तो वही नेगेटिविटी आगे फ्यूचर बन जाती है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आपको भय कब लगता है? जब हम गलत होते हैं। कभी ये भय आपको किस कारण भय लगता है? अनसर्टेनिटी, पता ही नहीं होता आगे क्या है। जो मनुष्य कई किया छुप के रहा है उनको भय लगता है। जो क्रिमिनल कार्य किए हैं या सरकारी संपत्ति को अपहरण किए हैं, किसी का संपत्ति को अपहरण करके उपभोग कर रहा है, अनएथिकल काम जिसने किया, अनएथिकल वर्क्स जो करते हैं उनको भय लगता है। जो अनएथिकल नहीं करते हैं वो बोलते हैं मेरा क्या भय है, जो होना होना, मैंने तो कोई गलती नहीं किया। आज एक ब्राह्मण लोग उड़ीसा के मेरे को फ़ोन किया था, मेरे को बोला जे आज से 15 साल पहले एक पुलिस वाले ने उनको आके अरेस्ट किया। तो उन्होंने उनको बोला देखो मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं चोरी की हूँ ना कोई पाप किया हूँ, पर आप बेवजह मेरे को अरेस्ट कर रहे हैं, तो उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि मैं दोष नहीं किया हूँ, आप करिए ना। तो उन्होंने अरेस्ट किया, केस हुआ, फिर उसका बाद उनका परेशानी शुरू हुआ। वो आज बोल रहा था, बोले देखिए धर्म हमेशा ही है और मैंने आंखों में देखा हूँ धर्म को, वो भी ब्राह्मण है। तो इसलिए जो लोग डरते हैं शायद वो लोग कामना वासना में डूबते हैं, शायद वही लोग अपना पत्नी को छोड़ के दूसरा महिलाओं के साथ समय गुजारते हैं, शायद वही लोग मदिरा खाते हैं, शायद वो लोग मांस खाते हैं, जीव हत्या करते हैं, चाहे किसी का संपत्ति अपहरण करते हैं। डरने वाले, धर्म में रहने वाले लोग तो डरते नहीं। तो जो नेगेटिविटी फायदा कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना, एक बात कहूँ, जब बीमारी होता है तब दवाई खाना क्यों जाते हैं? और दवाई खाने में प्रेडिक्शन नहीं होता है, जब डॉक्टर प्रेडिक्शन नहीं करता है जब तुमको ऐसा बीमारी है, आगे बीमारी बढ़ने वाला है, तो इसके लिए दवाई खाओ। तो उस समय बड़ा अच्छा लगता है, फीस दे के दवाई खाते हैं और प्रेडिक्शन जानते हैं अपने भविष्य के बारे में, शरीर के बारे में। हमें तो पहले से बता दिया बाबा ऐसा ऐसा होने वाला है, बिना पैसा में, एक पैसा खर्च नहीं, तुम इसको जानो। धर्म क्यों आ रहा, धर्म क्यों डर, धर्म क्यों आने के लिए क्यों ऐतराज है? क्योंकि नियत है ऐसा उन लोगों का, जो लोग डरते हैं ना उनका नियत ही ऐसा है। और आगे मैं वही लोगों को कहता हूँ, भगवान कभी किसी को पीछे से नहीं मारे। कौरवों को अंतिम समय तक प्रभु ने समय दिया, बोले 5 गांव दे दो, वार नहीं होगा, युद्ध नहीं करूंगा, पर वो नहीं दिए। तो अभी भी हम भविष्य मालिका यही कहता है, अभी भी धर्म को तुम चलाओ, तुम्हारा विनाश नहीं होगा। हम बोले हम धर्म नहीं करेंगे, पाप करेंगे, जितना इच्छा जो करेंगे, भगवान का पूजा नहीं करेंगे। जिस भगवान ने हमको जन्म दिया, धरती को सृष्टि किया, उनका पूजा नहीं करेंगे। तुलसी माता में पानी नहीं देंगे, गौ माता हमारी माता, उनको हम रखवाला नहीं करेंगे। अपना रखवाला के लिए हम आए थे थोड़ा, ठीक है, अपना भी रखवाला करो। भागवत महापुराण में लिखा है हर मनुष्य को सभी जीव जंतु का पिता पुत्र का संपर्क रहना चाहिए। जीव हत्या बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, और हम प्रिकॉशन दे रहे हैं तुम धर्म को आओ। जैसे दवाई खाना में होता है, डॉक्टर प्रेडिक्शन करता है, प्रेस्क्रिप्शन लगता है। जगन्नाथ जी के कृपा से ये प्रेस्क्रिप्शन लिखा है भविष्यवाणी में,
ये प्रेस्क्रिप्शन को जो पालन करेंगे उनको रोग से मुक्ति मिलेगा। कली रोग, क्या रोग? कली का जो रोग है, बस उसमें डरावने का बात कहाँ है? हमने तो प्रिकॉशन बता रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं जब ऐसा होगा नहीं, हम बोले ऐसा आ रहा है तब हम प्रिकॉशन कैसे लेंगे। हम नहीं बोल रहे ऐसा होगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट भी बताता हूँ और होने वाला का समय को भी आकलन करके बताता हूँ, ताकि इस समय आएगा। जो जो मैंने शास्त्र में बताया उसका प्रमाण करो। एक एक हुआ है, आगे भी होगा, और जो लोग उसको पालन कर रहे हैं उन लोगों को भी बहुत अच्छा मिल रहा है। बिल्कुल गुरुजी, ये बात तो खैर मैं भी मानती हूँ। अगर आप धर्म के रास्ते चलते हैं और आप कोई भी अनएथिकल काम नहीं करते हैं तो ऐसे छूकर भी मौत निकल जाती है ना, ईश्वर आपको बचा लेते हैं। समुद्र आने से भी कुछ नहीं होगा, 49 वायु बहने से भी कुछ नहीं होगा, धरती उल्ट पाल्ट होने से भी कुछ नहीं होगा, अग्नि संवर्तक अग्नि में अगर फंस जाओगे तभी भी कुछ नहीं होगा, धरती नभ आकाश गगन अंतरिक्ष में भी कुछ नहीं होगा। बस धर्म को पकड़ो। गुरुजी, अभी जून का महीना चल रहा है, 6 महीने और बाकी हैं 2025 के। आपने अभी तक जितनी बातें भविष्य मलिका के जरिए बताई हैं, ज़्यादातर उसमें जितनी मैंने सुनी है सच हुई हैं किसी न किसी रूप में। आगे आने वाला समय भी क्या गुरुजी बहुत खतरनाक होने वाला है 2025 का? मैंने पहले से जो बताया था उसको ही मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ। देखिए, आगे धरती पर सारा ब्रह्मांड का बात करता हूँ और भारत में भी, खासकर उड़ीसा की बात भी कहता हूँ। आगे इस साल एग्रीकल्चर का 60% तक प्रोडक्शन होना संभव नहीं होगा, 40% प्रोडक्शन हो सकता है। और जो खेती का मौसम है भारत में जो चलता है ना, मानसून, वो समय में बारिश सही समय पर नहीं होगा। ज़्यादातर राज्य में, ज़्यादातर विश्व की देश में सूखा पड़ेगा। 2026 से 6 साल तक सूखा पड़ने की समय आ रहा है। लोगों का खाद्यान्न नहीं मिलेगा, मौसम गर्मी हो जाएगा, रोग बीमारी फिर बढ़ता जाएगा, और ये जून से दिसंबर तक फिर सर्दी का मौसम आएगा तो बड़ा बारिश का शुरू हो जाएगा। लोगों को बिल्कुल परेशानी करेगा, क्योंकि लोग तो धर्म को नहीं माने, लोग भविष्य मालिका को नहीं माने, तो लोग क्या करेंगे। और आगे जगन्नाथ जी का रथ यात्रा भी है, वहीं पर भी अपशकुन बड़ा परिवर्तन का हवा वहीं पर देखेंगे, जो धरती पर विनाश का संकेत देगा। तो 2025 में ही ये सब होने वाला है, शुरू हो रहा है। जैसे अगरबत्ती का बुझता है, जैसे एक लोग छोटा से छोटे पढ़ाई करके नौकरी करता है। भगवान ऐसे ही युग को बनाया, ऐसे मानव को बनाया, ऐसे भी दुनिया का कर्म को बनाया। एक दिन में नहीं करेंगे, छोटे छोटे करके लोगों को सचेतन करेंगे। शास्त्र भी लिखें प्रभु जी के कृपा से, वो शास्त्र को प्रकाश करेंगे। ये सारा विश्व में फैल रहा है, वर्ल्ड वाइड। तो ये पुस्तक को पढ़ के लोग धर्म की ओर आएंगे, और जो लोग नहीं आएंगे वो अपने कर्म की ओर जाएंगे। खास करके रोड एक्सीडेंट बहुत बढ़ेगा। जो सारे मैंने पहले से बताया था, एयर एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, इसके लिए बड़ा खराब समय आ रहा है। जब ही प्रभु जी का कृपा मिले, भक्तों का उद्धार होगा, जो लोग धर्म में रहेंगे उनका उद्धार होगा। और ये जो 6 महीने बाकी है, या नवंबर तक, तो धूप, कड़की धूप होगा, और बारिश होगा तो पूरा नष्ट करेगा आंधी तूफान के साथ, खेती नहीं होगा। और फिर सर्दी के मौसम में लोग फल फूल उगाएंगे ना, उसी समय विनाश करेंगे, बारिश से नष्ट करेंगे। गुरुजी, श्री कृष्ण ने भगवत गीता में 3 तरीके की प्रवृत्तियां बताई हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हर व्यक्ति के अंदर ये तीनों गुण पाए जाते हैं। हर व्यक्ति के नहीं माँ, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, यानी जो लोग अपना कर्म से, कोई सतगुण में आता है, कोई रजोगुण में आता है, कोई तमोगुण में आता है। जो पूर्व जन्म में अच्छा मनुष्य कर्म करता है ना, उनको रजोगुण में आता है, और सुख शांति वैभव सब करता है, रजा भी बनता है, शासन भी मिलता है। जो तमोगुण में आता है, जो कामी पुरुष,
पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किया, उनको उनके कर्म के बाद जैसे मनुष्य जन्म मिला, कामना वासना में लालाए थे, उनको कामना वासना मिल जाता है, जिसको तमगुण कहते हैं। और सत्वगुण जो साधु संत मरते हैं ना, उनको क्या होता है? सत्वगुण के आते हैं। जनम जनम मुनि जतन सुहाई, अंते राम कही आवत नहीं। मुनि ऋषि जो मृत्यु होता है, जो संत साधुओं का मृत्यु होता है, जन्म जन्म मुनि जतन सुहाई, एक बार नहीं बार बार जन्म होते हैं सत्वगुण में, और अंते वैकुंठ प्राप्ति करते हैं। नारायणं तनु त्यागे, मृत्यु के समय भगवान का नाम आता है कंठ पर, मुक्ति मिल जाता है। तो इसीलिए ये पहले से निश्चित है, सत्वगुण रजगुण तमगुण में कौन आएंगे। कर्म के अनुसार मनुष्य को मानव जन्म मिलता है, और अपनी इच्छा के अनुसार भगवान उनको ही गुण भी दे देते हैं। सबके पास सब गुण नहीं है माँ, सबके पास। देखिए, एक समंदर का पानी अलग है, दूसरा समंदर का पानी कलर अलग है। एक मनुष्य का ढांचा गठन अलग है, भोजन रुचि भी अलग है। एक पेड़ आम दूसरा पेड़ का आम से अलग है, एक पेड़ फूल दूसरा एक ही वर्षन का, मानो गुलाब का, कोई पीला है कोई लाल है, और दूसरा लाल पेड़ में भी ऐसा गुलाब नहीं फलता है। सबका अलग अलग है, क्योंकि सब एक एक जीव थे, सब एक एक आत्मा है। कर्म के अनुसार कोई पेड़ बने हैं, कोई कर्म के अनुसार कोई आम का पेड़ बने, कर्म के अनुसार कोई फूल बने, कर्म के अनुसार कोई मनुष्य बने। ये कर्म के अनुसार पहले से निश्चित है। भगवान बोले अर्जुन को, बोले सत्व रजोगुण तम तो मेरे से उत्पत्ति है, पर मैं उसमें नहीं हूँ, क्योंकि मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं साकार भी हूँ, पर इस गुण में मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग के कर्म के अनुसार मनुष्य कोई फल लेके आते हैं। तो गुरुजी, ये तो फिर इन सभी के फल होंगे, जितनी भी ट्रेजेडीज हो रही हैं आगे आने वाले समय में भी, तो ये तो लोग अपने कर्मों के फल ही भुगत रहे। फिर हम चेंज क्या कर सकते हैं? देखिए, भगवान जब आते हैं, हर युग में भगवान ऋषि मुनियों को धरती पर भेजते हैं। जब कलयुग आया तब आदि गुरु शंकराचार्य आए, धर्म प्रचार किया, किसका? सनातन का। चारों धाम का प्रतिष्ठा किया, चारों शंकराचार्यों को अधिष्ठित करवाया। इसीलिए वो आए थे ताकि धरती पर ये परंपरा को एक ढांचा बना के चल गए। फिर उसका बाद इस कलयुग में भगवान बुद्ध देव आए, उन्होंने मनुष्य को सिखाया जीव हत्या मत करो, धर्म की ओर आओ, सत्संग करो और धर्म रक्षा करो। उसका बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने धर्म प्रचार करके मनुष्य को बोले, देखो कलयुग के मानव, तुम नाम पकड़ के भजन करो, तुम्हारा नाम भजन से उद्धार, और शाकाहारी भोजन करो, ताकि तुम कली कलम से उद्धार हो पाए। तो हर युग में भगवान जब आते हैं, उससे पहले साधु संत ऋषि मुनियों को भेजते हैं। जैसे सत्ययुग में सप्त ऋषि आए थे, और सभी 64 सिद्ध महा ऋषि भी आए थे, मनुष्य को बदलाया। त्रेतायुग में आए थे ऋषि मुनि, वो भी बदलाया। द्वापर युग में ऋषि मुनि आते हैं। कलयुग में भी भगवान खुद के 3 अवतार भी हुआ था। खुद भगवान ने अपना नाम को प्रचार करके गाए। कौन? चैतन्य भगवान अपने नाम पकड़े, बुद्ध देव अपने नाम पकड़े, वही तो भगवान का अंश। बुद्ध धर्म सनातन धर्म है, और भगवान का वो नवमा अवतार है। और कल की आने से पहले, युग परिवर्तन से पहले भगवान सब कुछ सेटअप कर लिए। हम मनुष्य अपना कर्म करता है, पर भगवान बार बार चाहते किसी का मृत्यु ना हो, क्योंकि हम हमारा परम पिता है। वो कभी नहीं चाहते हैं कोई प्राणी गिरे हुए उसको उठाना चाहिए। इसीलिए संतों को बताया गया, तुम जाके धर्म प्रचार करो। मनुस्मृति में लिखा है, ब्राह्मण लोग गांव गांव घूम के जजन अध्ययन, जजन यानी अपना जो मनुष्य, उनका सेवा करना, उनका सत्कार करना, उनका श्राद्ध क्रिया करना, उनका पूजा करना, उनके लिए मंगल कामना करना, उनके लिए यज्ञ अनुष्ठान करना।
जजन जाजन, जाजन यानी जगह अनुष्ठान करना, गांव गांव घूम के। यानी हम बोलेंगे ये हरिद्वार, वृंदावन, मथुरा, नहीं, ऐसा नहीं, सारा विश्व को पर्यटन करना है। और धर्म को, शास्त्र को बताना लोगों को, हर गांव में, हर देश में घूम के जगह अनुष्ठान करना, और शास्त्र को पढ़ना, शास्त्र को मनुष्य को समझाना। ये भगवान ने ब्राह्मण को सृष्टि किया। और जो खेती में जो बीज नीचे गिर जाता है ना, सबको ब्राह्मण को मिलना चाहिए। ब्राह्मण कहाँ से खाएगा? तो जितना विश्व में नीचे गिर जाता है, किसकी घर में कुछ सरप्लस पैसा बच जाता है, तो ये अच्छा ब्राह्मण को देना चाहिए जो काम करता है। तो ब्राह्मण खाने को मिल गया, उनका परिवार चले। 4 चतुर्मासी समय जब होता है ना, बारिश के मौसम, वो 4 महीने जहाँ पर्यटन करते हैं वहीं पर ठहर जाते हैं, फिर घूमते हैं। तो इसीलिए भगवान ने सब अच्छा बनाया, पर मनुष्य कहता है ये सब ठीक नहीं है, हम अपनी इच्छा से करेंगे। पर बात है ये, हमारा पिताजी ये घर को बनाया, हम इस घर में रह रहे हैं, हम बोलेंगे पिताजी ये दीवार को लगाया, ऐसा बनाया, हम तोड़ के हम दूसरा बनाएंगे, इसमें क्या हमारी मंगल होगा? तो प्रभु ने धरती को बनाया, धर्म कर्म को बनाया, पाप पुण्य को बनाया, उसके लिए शास्त्र को बनाया, सबके लिए सब कुछ लिखे हैं। उसका बाद बोले नहीं नहीं ये सब नहीं चलेगा, अपनी इच्छा से हम करेंगे। ये कहाँ से आया? विज्ञान। विज्ञान कहाँ से सृष्टि हुआ? विज्ञान को उपवेद कहते हैं, और वेद में भी विज्ञान के बारे में रचना है। विज्ञान का सृष्टि कहाँ से हुआ? वेदों से हुआ। वेदों से सृष्टि हुआ, पर विज्ञान एक तत्व मिले तो मिट्टी मिलेगा तो उसके ऊपर विज्ञान अनुध्यान कर सकता है। हाँ जी। एक पेड़ मिलेगा, फल मिलेगा तो उसको अनुध्यान करेंगे, पर पेड़ को एक पैदा कर सकता है क्या विज्ञान? नहीं। तो इसलिए हमको मानना चाहिए मूल तत्व कौन? शास्त्र है। शास्त्र। लोग मनमानी करते हैं, अपना कारण भुगते हैं। प्रभु ने अच्छा दुनिया बनाया, पति पत्नी बनाया, कितना सुख है पति पत्नी में। बच्चे को दिया, कितना सुख है। फल फूल दिए हैं, अच्छा अच्छा सुंदर ग्रीनरी सब्जी भी मिले, क्या नहीं है। सर्दी के मौसम में आप लोगों का शरीर का रक्षा के लिए इसमें आता है, संतरा आता है। बारिश के मौसम में लोगों को चर्म रोग होता है, इसलिए करेला जैसा फल होता है। धूप के मौसम में तरबूज खरबूज जैसे रसीले आम जैसे फल होता है, लोगों को पोषक देने के लिए, शक्ति देने के लिए। तो प्रभु ने दुनिया कितने सुंदर बनाया। हम बोलेंगे हम सब विज्ञान क्या करेगा? विज्ञान फ्लाइट को रोक पाया? विज्ञान यानी एक ज्ञान से उत्पत्ति होता है जिसको विज्ञान कहते हैं। असली ज्ञान तो वेद है। वेद से मंत्र से धरती सृष्टि हुआ, वो मंत्र शक्ति से सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र मानव का सृष्टि हुआ। ब्रह्मदेव ने तो पहले मनुष्य शतरूपा को सृष्टि किए थे ना, उसका बाद हम आए ना। मनुष्य का सभ्यता कहाँ से आया? मन्यु और शतरूपा, जो 14 मन्यु में एक मन्यु है, और मन्यु से मनुष्य सभ्यता सृष्टि हुआ। और मनुष्य सभ्यता जो कर्म करेगा उसको वेद में रचना है। हम बोलेंगे हम नया वेद बनाएंगे, ये नहीं चलेगा। मनुष्य का ये दुख का कारण बनता है। एक मठ मंदिर में जो लोग पूजा करते हैं ना माँ, उनके पति पत्नी परिवार में जितना शांति है, जो 100 करोड़ इनकम करते हैं उनके परिवार में शांति नहीं है। बात है, आप सही कह रहे हैं गुरुजी। अगर अच्युतानंद जी जैसे गुरुओं ने भविष्य मालिका में ये भविष्यवाणी की है कि इस समय पर युग परिवर्तन होने वाला है, जिसको आपने डिकोड करके सारी दुनिया को बताया कि ये इस समय पर ये होगा, इस समय पर ये घटनाक्रम होगा, कल की अब आएंगे, उसके बाद विनाश होगा, तो ये तो प्रकृति का नियम है। हर युग आया है तो हर युग जाने के लिए आएगा। वाई वी आर ट्राइंग टू रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं हम सबकी मृत्यु? ये तो ये भविष्यवाणी का क्यों लिखा गया, इसका अर्थ ये ना। हाँ, देखो, जब एक गौशाला में 1000 गोमाता रहते हैं, सभी गोमाता सुधार नहीं होते, पर गोमाता भी होते हैं। सब गोमाता पूज्य है, पर उसमें भी दुष्ट होते हैं। तो इसीलिए धरती पर 64 करोड़ भक्तों का जन्म हुआ है। उसमें दुष्ट भक्त बहुत हुए, उनको पटरी पर लाने के लिए पुस्तक का रचना हुआ। सभी मानव के लिए पुस्तक का रचना नहीं। जो भक्त जन्म हो गए ना, देवता भी जन्म हुए,
भक्त भी जन्म हुए, सिद्ध ऋषियों ने भी जन्म हुए, देवी माता जन्म हुए। वो सब अभी आज की जो परिवेश क्लाइमेट के कारण रास्ता भटक के बैठे हैं, उनको रास्ता दिखाने के लिए भविष्य मालिका का रचना है, सिर्फ भक्त लोगों के लिए। मैं तो कहता हूँ कोई मानव के लिए भविष्य मालिका शास्त्र रचना नहीं है। सभी जो भक्त जन्म हो गए वो स्कैटर्ड के जन्म हुए, कोई अमेरिका में, कोई इंग्लैंड में, कोई भारत में, कोई अलग देश में। उनको फिर यूनिफिकेशन करना है, फिर उन लोगों के माध्यम में, उन जो जीवों के माध्यम, जो पवित्र सोल के माध्यम सत्ययुग निर्माण होगा ना। सत्ययुग में कौन रहेगा? जो देवता लोग, पवित्र आत्माएं हैं, उन लोग सब स्कैटर्ड है। पैसा मिल गया, रोजगार मिल गया, बोला है चलो कौन भगवान है, उनके कान पर आवाज़ ये भविष्य मालिका देगा। फिर वो लोग समझेंगे नहीं बिल्कुल ये सही है, वो अपना लेंगे, फिर सभी का मिलन होगा, सत्ययुग होगा। इसी कारण कोई मनुष्य के लिए मैंने भविष्य मालिका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ देवताओं के लिए। देवता जन्म हो के भी नरलोक में भी अपना एसेंस भूल गए, अपना जो गुण भूल गए, अपना जो स्थिति है उसको भूल गए कली का प्रभाव में। उनको मैं दिशा दिखाने के लिए ये पुस्तक को बांट रहा हूँ। जी, भविष्य मालिका को आपने पूरा कंपाइल किया है ढूंढ ढूंढ कर, तो सबसे एक्सट्रीम भविष्य मालिका में क्या है? सबसे एक्सट्रीम वाणी है भक्त भगवान का मिलन है, भक्त और भगवान का बड़ा आनंद का। कब है ये? जब मैंने बचपन में ये भविष्य शास्त्र सुना था, करीब मैंने कई दिन तक, कई साल तक इसके बारे में मैं सोच रहा था, बैठ रहा था, रो रहा था, प्रभु कब आएंगे, मैं भी क्या आपसे दर्शन करूंगा, मैं क्या आपसे मिलूंगा प्रभु। तो इसलिए मेरे माँ को भी पूछा था ये क्या है, कल के अवतार क्या है, शास्त्र क्या है, ये क्या है, क्या परिवर्तन होगा, सच में प्रभु आएंगे। तो उस समय मेरा उम्र 3-4 साल का था। मेरा मन में है, माँ ने भागवत में बोला देखो इससे 10 अवतार लिखा है, वो कलयुग के अंत में कल के आएंगे। तो इसलिए भक्त भगवान का मिलन सबसे बड़ा दुर्लभ तत्व है, जिस तत्व को आधार करके हम सब काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा अगर कर्म करें, एक दिन ना एक दिन प्रभु जी के साथ मिलन होगा, क्योंकि ये लिखा है, प्रभु खुद बताएं, जो मेरे को ढूंढता है ना मैं उनके पास पहुंचता हूँ, जो मेरे को ढूंढता नहीं मैं उनके लिए कोई वाणी मेरा नहीं है। पर कोई भी भक्त, चाहे गरीब, दीन, दुखी, दरिद्र हो, पतित हो, जो भी हो, अगर मेरे को ढूंढता है ना, जीवन में एक बार मैं उनका साथ साक्षात्कार करता हूँ। हर जीव, हर भक्त, जो पवित्र भक्तों ने कई बार भगवान से मिले। इस कलयुग में भी ऐसे भगवान से भी भक्त मिलते हैं जो सामने नहीं आए, और ऐसे समय को इंतजार भक्त अपना जीवन भर करता है। पर इस समय एक अच्छा समय है, करीब 10 साल 8 साल के अंदर भगवान के साथ भक्तों का मिलन होगा, जिसके लिए मैं बिना द्विधा से, बिना लोभ मोह माया से, बिना रोजगार, बिना पैसा पीछे भाग के मैं काम को करता हूँ, ताकि मेरे जीवन की भी ये बड़ा कार्य मैं संपन्न करना या हासिल करना चाहता हूँ। गुरुजी, आपने भी थोड़ी देर पहले बताया कि भविष्य मालिका उन महान आत्माओं के लिए, उन भक्तों की आत्माओं के लिए जिन्होंने वापस धरती पर जन्म लिया है, देवता हो गए, ऋषि मुनि हो गए, भगवान के भक्त हो गए, और वो भूल गए हैं, उनको अपने गुण का ध्यान नहीं है, याद नहीं है। क्योंकि जब धरती पर मानव जन्म हो जाता है ना, देवता भी जन्म होते हैं, वो भी धरती की माया में कबलित होते हैं। तो गुरुजी, पता कैसे लगेगा? मान लीजिए कि मैं अगर पता लगाना चाहती हूँ कि क्या मैं उन भक्तों में से एक हूँ, या मेरे जो व्यूअर्स हैं ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या वो उन भक्तों में से, आपने 64 करोड़ बताया ना, क्या वो एवरेज परसेंटेज, क्या उन 64 करोड़ लोगों में से एक है? वो कैसे पता लगाए? कोई तो क्राइटेरिया होगा। अगर मैं भूल गई हूँ या ये भूल गए हैं, मैं अपने जो फॉलोअर्स है उनको कहता हूँ, ये अच्युतानंद जी ने लिखे, बोले जब भविष्य ग्रंथ बोलना, पहले उनको बोलना दान दक्षिणा दे, फ्री में नहीं देना। तो फ्री में बोलोगे तो वो उसका मूल्य नहीं समझेगा। दूसरा, उन्होंने लिखे, एक बार अगर कोई भविष्य मालिका सुनता है, उनका शरीर रोमांचित होता है, तुम देखोगे एक्साइटिंग बढ़ता है, तो वो सोल बिल्कुल देवता है।
और एक बार सुन के बार बार सुनने के बाद कोई परिवर्तन नहीं आता है, जानो ये नेगेटिव पॉजिटिव का कोई कनेक्शन उसके साथ नहीं है। तो जो भक्त एक बार सुनेगा तो पागल होके तुम्हारा पीछे पड़ेगा, बोलो बोलो हमको और बताओ और बताओ और बताओ। जैसे कि मैं भी आज सोच रहा हूँ, मेरे माँ को बोल रहा था, मेरा माँ का देहांत हो गया, पर आज मैं वही मन में विचारधारा जिस कारण प्रभु ने मेरे को ये योग्यता दी। देखिए, सम्मान, मान, गौरव, अर्थ, ये सब क्षण भंगुर है। ये एक सपना की तरह टूट जाता है, सपना की तरह वो बिखर जाता है। पर धर्म एक तत्व है, पुण्य एक तत्व है, ना कभी बिखरता है ना कभी टूटता है। मनुष्य के साथ जितने शरीर मनुष्य जीव धारण करता है, उस शरीर में उनको नवकलेवर करके आनंद देता है, ये हम जान चुके हैं। तो इसीलिए संपत्ति, वैभव, सम्मान एक सपना है, हम उसका पीछे नहीं भागते हैं। हम भागते हैं किसके पीछे? ना कर्म के पीछे, ताकि कई जो भक्त धरती पर जन्म हुए जो स्कैटर्ड हो गए, और क्योंकि जन्म हुए कि कोई किसी देश में जन्म हुए, उन्हीं को एकत्रीकरण करके फिर प्रभु जी के शरण में या भविष्य मालिका शास्त्र के अनुसार सबको एकत्रित करके एक माधव परिवार में उनको बांधे। जो कार्य को मैं एक 24 घंटा उसमें अनुध्यान और कर्म करता हूँ, ना मैं जन्म मृत्यु को भय करता हूँ, ना संसार की सुदुर्लभ संपत्ति से मेरा कोई अट्रैक्शन है। सुंदर असुंदर मेरे को कोई नहीं है, मेरे को सुंदर केवल प्रभु जी के कर्म है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। तो इसीलिए सबसे बड़ा बात यही है, इस समय भक्तों का एकत्रीकरण जरूरी है। अगर नहीं होगा कई भक्त भी मर जाएंगे, क्योंकि जब धर्म संस्थापना शुरू हो रहा है, आगे विनाश आएगा, तब विनाश के समय वो नहीं देखेगा कौन भक्त कौन देवता कौन, जैसे कि अभिमन्यु का मृत्यु हुआ, कई अच्छे अच्छे भक्त महाभारत युद्ध में भी उनका मृत्यु हुआ। तो इसीलिए वही उद्धार के लिए उस शास्त्र को भक्तों के पास पहुंचाना है। एक बार एक क्षण में भविष्य मालिका क्या लिखा है, कल के अवतार, तो लोग परिवर्तन हो जाते हैं। ऐसे लोग कई लोगों के साथ में मैं मिला हूँ आज तक, उनका कोई प्रभाव नहीं है, यानी वो भक्त नहीं है, देवता नहीं है, कोई देवी माता नहीं है। और जो है ना वो तो पागल होते हैं माँ, यानी ऐसे रास्ता में लोग देख के नीचे गिर जाते हैं, पैर पड़ जाते। मैं बोला मैं कुछ नहीं हूँ, पर मैं देखता हूँ उनका भक्ति मेरे से नहीं, मालिका शास्त्र से, क्योंकि मैं उनका प्रचार कर रहा हूँ। तो भक्त को एकत्रीकरण करने के लिए काम है। मेरा प्रचार दूसरी मानव के लिए नहीं है। जो कमेंट्स करते हैं, जो लोग बोलते हैं इधर उधर, जो इसको कमेंट्स करते हैं, डर लगेगा, आप क्यों ऑथेंटिसिटी दिखाइए, इसका क्या प्रूव्ड है? प्रूव तो मैं कर चुका हूँ। मैं ये कहता हूँ, आप द्वितीय खंड प्रथम खंड में देखिए, शेयर मार्केट के बारे में, 2025 7 तारीख पाकिस्तान का वार के बारे में, तुर्की, सब कुछ जो भी है सत्य है। तो आप मेरे को सत्य की प्रमाण देना नहीं चाहिए, सत्य प्रमाण हो चुका है, आगे धर्म संस्थापना का विचार है। तो इसीलिए मेरा कर्म है मानव का नहीं, देवताओं का उद्धार, भक्तों का उद्धार, उस काम में मैं जुटा हूँ। देखो, मैं साल में 20 कथा करता हूँ, 20-20 लाख लेने से कितना होता है? बहुत हो गया गुरुजी। कितना होता है? बहुत हो गया, मेरी मैथ्स कमजोर है। कभी 4 करोड़ 5 करोड़ का इनकम हो जाता, और भी दान दक्षिणा से 10 करोड़ तक हो सकता है। तो मेरा क्या है? मेरा पास कुछ नहीं है माँ, अपना घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं पैसा पीछे भागा नहीं, मेरा घर भी नहीं रहने के लिए, मैं ऐसे चलता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इसका ये कोई मूल्य नहीं है। और जिस कार्य के लिए भगवान ने जन्म दिए, रोज प्रभु जी के कृपा से भोजन मिल जाता है, बस, और क्या चाहिए? बिल्कुल गुरुजी, और मुझे लगता है, मतलब मैं कभी इस बारे में मैंने बात नहीं करी है हमारे बातचीत के बीच में या पॉडकास्ट में, तो कभी नहीं। मुझे लगता है कि सबका ज्ञान है, आपने वो ज्ञान हासिल किया है भविष्य मालिका के ज़रिए, अच्युतानंद जी के ज़रिए आपने दुनिया तक पहुंचाया। हमें हर किसी के ज्ञान का, हर किसी की विचारधारा का समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन ख़राब भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि किसके माध्यम से खुद ईश्वर
बोल रहा हो। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, मुझे पता है बहुत सारे लोग, आप लोग इससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन हम अपने कर्म क्यों खराब करें किसी को गलत कहकर। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा, मुझे कुछ नया जानने को मिलता है जब भी मैं आपके साथ भविष्य मालिका पे बात करती हूँ। और एट द एंड ऑफ द डे गुरुजी, हमारी सबकी, चाहे हम किसी भी विचारधारा पे चलें, किसी भी ज़रिए से आए, एक ही तो चीज़ है कि अपने कर्म अच्छे करने हैं। कृष्ण, माधव, शिव, जिसको भी आप मानते हैं उसकी शरण में जाए, शरणागति, सरेंडर। धन्यवाद गुरुजी जुड़ने के लिए। जय जगन्नाथ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको कुछ भी लगता है, कोई भी ऐसा सवाल जो आपके मन में आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आया हो, आप और भी भक्तों के बारे में जानना चाहते हो, भविष्य मालिका के बारे में जानना चाहते हो, तो लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।